वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है विमीय विश्लेषण की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो डायमेंशन एनालिसिस है, विमीय समांगिता का सिद्धांत या विमीय विश्लेषण, वो कुछ दायरे के अंतर्गत ही काम करता है। इसके बियॉन्ड ये इनवैलिड हो जाता है, ये वर्क नहीं करता। तो वो लिमिटेशंस यानी सीमाएं, इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीमाएं जो हमारी लिमिटेशंस हैं वो देखेंगे। पहली लिमिटेशन है जो अभी पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया, जो कांस्टेंट के है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट यानी बीमाहीन कांस्टेंट। हमारा जो नियतांक है वो संख्या है, उस संख्या को हम निकाल नहीं पाते। तो ये पहला लिमिटेशन हो गया। यानी हम कोई भी सूत्र या इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें जो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, विमाहीन नियतांक, उसके बारे में हमें कोई जानकारी इस विमीय विधि यानी डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती। ये हमारा विमीय विश्लेषण की पहली सीमा हो गई। जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट विमाहीन नियतांक हैं, किसी भी इक्वेशन को डिराइव करने में उनकी वैल्यू विमीय विधि से नहीं ज्ञात की जाती, उनकी वैल्यू हमें प्रयोगों या अन्य विधि से ज्ञात करनी पड़ती है। फिर आते हैं दूसरी लिमिटेशन, दूसरी सीमा पर। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, यानी इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो इन राशियों के मध्य संबंध विमीय विधि से स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी राशि 3 से अधिक राशियों, 4 राशि, 5 राशियों पर निर्भर करती है, तो उसके लिए हम विमीय विधि से सूत्र स्थापित नहीं कर सकते। उसके लिए कोई अन्य मेथड से हम सूत्र स्थापित करेंगे। तो कोई राशि 1 राशि पर या 2 राशि पर या 3 राशियों पर निर्भर करती है, तो उसी के लिए हम विमीय विधि से सूत्र स्थापित कर पाएंगे। 3 से ज्यादा राशियों पर निर्भर करने वाली राशि के लिए हम विमीय विधि से सूत्र स्थापित नहीं कर पाएंगे। ये हमारा दूसरी लिमिटेशन हो गया। लेकिन हम इसमें समीकरण की सत्यता की जांच ऑलवेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास समीकरण है तो उसकी सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी समीकरण में जोड़ने वाले या घटने वाले हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले टर्म हैं, तो उनके लिए भी ये जो हमारा विमीय विश्लेषण मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे समीकरणों की स्थापना हम नहीं कर पाएंगे। उनकी सत्यता की केवल जांच हो सकती है, इनके सूत्र को इस्टेब्लिश करना इस विमीय विधि से पॉसिबल नहीं है। आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। तीसरा एप्लीकेशन हमारा, यदि किसी इक्वेशन में, फिजिकल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, जैसे साइन, कॉस, टैन। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म त्रिकोणमितीय पद, साइन, कॉस, टैन इत्यादि हैं, एक्सपोनेंशियल हैं, चरघातांकी, एवं लॉगरिथमिक टर्म, लॉग वाले टर्म हैं। तो ऐसे समीकरणों की स्थापना विमीय विधि से नहीं हो पाती है, क्योंकि इनके साथ जो टर्म लगे होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। थीटा डायमेंशनलेस है, एक्सपोनेंशियल में जो भी टर्म रहेगा वो डायमेंशनलेस होगा, विमाहीन, और लॉग के साथ जो लगा रहता है वो टर्म भी डायमेंशनलेस होता है। तो ये सारे टर्म जो इन्वॉल्व हैं किसी भी इक्वेशन में, तो ऐसे इक्वेशन की इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हम विमीय विधि से नहीं कर पाएंगे। ये तीसरा लिमिटेशन हो गया। यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म एंड लॉगरिथमिक टर्म होते हैं, तो इस
इस इक्वेशन की स्थापना बीमीय विधि से नहीं कर सकते। किसी अन्य मेथड से करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन बीमीय विधि से यहां हम नहीं कर सकते। इनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट स्थापना हम नहीं कर पाएंगे। ये तीसरा लिमिटेशन हो गया। और लिमिटेशंस है, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सदिश या अदिश है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती। यानी फिजिकल क्वांटिटी में जो टर्म्स प्रयोग हो रहे हैं, राशियां, क्वांटिटीज, वो वेक्टर हैं या स्केलर हैं, इसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस से कोई जानकारी नहीं मिलती। और फिर अगर किसी समीकरण में हमारा कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं है, यानी k की कोई डायमेंशन है, अगर कोई कांस्टेंट है समीकरण में और वो उसकी डायमेंशन है, तो उस समीकरण की स्थापना हम बीमीय विधि से नहीं कर सकते। यदि किसी समीकरण में जो कांस्टेंट प्रयोग हो रहा है वो डायमेंशन लेस नहीं है, यानी बीमाहीन नहीं है, यानी उसकी कुछ बीमा है, उसका बीमीय सूत्र है, तो उस समीकरण की स्थापना हमें बीमीय विधि में से नहीं कर सकते। ये हमारी चौथी लिमिटेशन हो गई। लेकिन हम समीकरण की सत्यता की जांच हमेशा कर सकते हैं, बस हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट का लिमिटेशन है। तो इस तरह से ये सारी जो हमने बताई अभी, ये बीमीय विधि के सीमाएं या लिमिटेशंस हैं। समराइज करते हैं लिमिटेशंस को। समराइज इस तरह है, समरी हमारे जो इक्वेशन के डिराइव में करने में कांस्टेंट्स होती हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, बीमाहीन नियतांक, उनकी वैल्यू बीमीय विधि से ज्ञात नहीं होती। दूसरी लिमिटेशन है, यदि कोई राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसके लिए हम सूत्र की स्थापना नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा लिमिटेशन है। फिर तीसरा लिमिटेशन है, कोई इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है या एक्सपोनेंशियल टर्म है या लॉग वाले टर्म है, तो ऐसे समीकरणों की स्थापना हम बीमीय विधि से नहीं कर सकते। बीमीय विधि से हमारी भौतिक राशि सदिश है या अदिश, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। और अगर कोई समीकरण है जिसमें जो कांस्टेंट प्रयोग हो रहा है वो डायमेंशनलेस नहीं है, यानी डायमेंशन वाला कांस्टेंट है, तो उस समीकरण की स्थापना भी हम बीमीय विधि से नहीं कर सकते। ये सब लिमिटेशंस हो गई बीमीय विधि की। तो आज की क्लास में इतना ही।